यमुना में बहता मिला अज्ञात युवक का शव। सिर और हाथ पर चोट के निशान से हत्या की आशंका। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह विश्राम घाट के पास दाऊजी घाट के सामने यमुना नदी में एक अज्ञात युवक का शव बहता हुआ मिला। शव के सिर और हाथ पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शव मिलने की सूचना फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यमुना नदी में नावों का संचालन बंद होने के कारण शव काफी देर तक पानी में बहता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नाव उपलब्ध न होने के चलते शव को बाहर निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्रा ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। प्रथम दृष्टया शव करीब 24 घंटे के भीतर का लग रहा है। पुलिस ने शव की तलाशी ली, लेकिन पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पहचान के प्रयास में पुलिस ने शव की फोटो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यमुना जी में शव मिला है, पर जैसे मैंने कहा कि ये अचंभित होने की कोई बात नहीं है। आए दिन की घटना है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये कानून व्यवस्था तो प्रदेश में चरमराई गई है। अरे योगी जी कुछ भी कहें, पर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में ये देखने को मिलता है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। पर ये तो मथुरा, ये तो धार्मिक शहर है, यहाँ पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अब यमुना जी में लाशें निकल रही हैं, वो भी तीस तक विश्राम घाट पर। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब यहाँ पर चलो किसी खुशी से हमारे पिछले ज्ञापन, जो हमने पिछला आंदोलन किया था वृंदावन में, जो घटना घटी थी 16 यात्रियों की जो मृत्यु हुई थी, उसके उसके मद्देनजर रखते हुए जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसका ये अच्छी बात तो उसमें से निकली कि यहाँ पर नाव बंद है, नावों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो लोग नाव का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, उन लोगों को नाव चलाने की परमिशन नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। इसी के साथ चलते हुए यहाँ पर 3-4 चीजें और हो जाएं तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जैसे कि रिवर पेट्रोलिंग शुरू हो जाए। बहुत बड़ी नदी है यमुना जी, यहाँ से जहाँ हमारे मथुरा में करीब 40-50 किलोमीटर लंबी नदी है। तो रिवर पेट्रोलिंग शुरू हो जाए, ब्रिजेस पर, घाटों पर सीसीटीवी कैमरास लग जाएं। कम से कम ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो उनके बारे में कुछ जानकारी हो, पता चले। ऐसे तो लावारिस लाशें अगर आए दिन निकलती रहेंगी तो यहाँ पर दर्शन कौन करेगा। काफी देर घाट पर पड़ा रहा। जी हाँ, ये हाँ, नहीं, परेशानियों का सामना करना पड़ा वो तो ठीक है। ये तो एक शव है। अब हमारे यहाँ तो अभी 16 शव निकाले गए थे, तो परेशानी तो होती है। उस समय रिवर पुलिस की मौजूदगी थी, अन्य जो है टीमें थी, लेकिन यहाँ देखने को मिला पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और एक भी नाव नहीं थी, ना ये कोई मौके पे गोताखोर था। यही हम लोगों ने हमारे ज्ञापन में मेंशन किया था कि रिवर पेट्रोलिंग हो, गोताखोर हो, लाइफ जैकेट्स हो, सारे के सारे जो सेफ्टी मेजर्स हो वो हो, ये सब होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं। पर हाँ, ये बात, पर सारी बातों की एक बात, कानून व्यवस्था प्रदेश में बहुत बहुत बुरी स्थिति में है।